तो दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ साइंस का क्वेश्चन, और ये पहला क्वेश्चन है साइंस का। पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1930 में मिला। पीतल मिश्रण है किस किस धातु का? तांबा और जस्ता का। तांबा और जस्ता का। सूखी बर्फ रासायनिक रूप से होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन। ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10। ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10। सभी जैविक यौगिकों का मूल तत्व क्या है? कार्बन। कार्बन। सभी जैविक यौगिकों का मूल तत्व है कार्बन। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। LPG मिश्रण है किसका? ब्यूटेन और प्रोपेन का। ब्यूटेन और प्रोपेन का। गैसोहोल एक मिश्रण है गैसोलीन और एथेनॉल का। गैसोलीन और एथेनॉल का। गैसोहोल मिश्रण किसका है? गैसोलीन और एथेनॉल का। शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग होता है? पेट्रोल, बेंजीन, अल्कोहल। इन सभी का पेट्रोल, बेंजीन, अल्कोहल इन सभी का प्रयोग होता है। मानव गुर्दे के इंग्लिश होता है किडनी। मानव गुर्दे में बनने वाली पथली किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट का। कशेरुक रज्जु स्पाइनल कोड में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका से निकलती है? 31 जोड़ियां। कितनी जोड़ी निकलती है? 31 जोड़ियां। प्रतिवर्ती क्रियाओं अर्थात रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण कहाँ होता है? कशेरुक रज्जु में। कहाँ होता है? कशेरुक रज्जु का इंग्लिश होता है स्पाइनल कोड। सुई चुभने पर शरीर का कौन सा अंग को दर्द महसूस नहीं होता है? तो मस्तिष्क। कौन से अंग को महसूस नहीं होता है? मस्तिष्क को। पहला कंप्यूटर बनाया गया था किनके द्वारा? चार्ल्स बेबेज द्वारा। किनके द्वारा? चार्ल्स बेबेज द्वारा। कब बनाया पहला कंप्यूटर? 1837 ईस्वी में। 1837 ईस्वी में। तो कंप्यूटर के जनक किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का पिता किन्हें कहते हैं? चार्ल्स बेबेज। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? डॉक्टर एलन एम टूरी। किसने किया? एलन एम टूरी। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? डॉक्टर एलन एम टूरी। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया किस देश में? ब्रिटेन में। डिजिटल कंप्यूटर किस देश में विकसित किया गया? ब्रिटेन में। बहुत अच्छा। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता क्या है? मदरबोर्ड। क्या कहलाता है? मदरबोर्ड। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है मदरबोर्ड। कहता है कि माउस है। माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है क्या आउटपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस। माउस इनपुट डिवाइस। माउस क्या है? इनपुट डिवाइस। कहता है कि कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है? आपके पास ऑप्शन है निम्नलिखित में कौन सा युक्ति आउटपुट नहीं है? ड्रम पेन प्लॉटर, CRT मॉनिटर, ईयरफोन्स या डिजिटल कैमरा? डिजिटल कैमरा आउटपुट डिवाइस नहीं है। डिजिटल कैमरा आउटपुट डिवाइस नहीं है। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन है? कीबोर्ड है। क्या है? कीबोर्ड। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन है? कीबोर्ड है। कहता है कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई। कब बनाई गई? 40 वर्ष पूर्व। उस समय यह बना था किसका बना हुआ था? लकड़ी का। मतलब आज से 40 वर्ष पहले कंप्यूटर के माउस को जो है लकड़ी के मदद से बनाया गया था। अर्थात ये बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपका साइंस खत्म होता है। अब आते हैं हिस्ट्री। आप लोग जानते हैं कि अभी के समय में अधिकांश क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं, लेकिन वो कौन सा पार्ट से? तो वो आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। छोटा ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन हैं? गोपाल कृष्ण गोखले।
महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। दक्षिण अफ्रीका के किस स्टेशन से महात्मा गांधी को फेंका गया था? महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के किस स्टेशन से फेंका गया था? तो पीटर मारिसबर्ग। पीटर मारिसबर्ग स्टेशन से महात्मा गांधी को फेंक दिया गया। महात्मा गांधी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाए थे? दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे। मतलब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए थे और दक्षिण अफ्रीका से उन्होंने 1915 ईस्वी को लौट आए। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहे थे? सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहे थे? सुभाष चंद्र बोस। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल। नोआखली पश्चिम बंगाल में एक जगह है जहां स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता के बाद हुई थी लड़ाई। महात्मा गांधी को किसने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहे थे? लॉर्ड माउंटबेटन महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहे थे। महात्मा गांधी ने अपना पहला जनभाषण कहाँ दिए थे? बनारस में। बनारस का नया नाम हो गया वाराणसी। वाराणसी में महात्मा गांधी ने पहला अपना जनभाषण दिए थे। महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह बिहार में कहाँ से प्रारंभ किए थे? चंपारण से। महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह बिहार में कहाँ से प्रारंभ किए थे? चंपारण से। महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिए थे? राजकुमार शुक्ल। महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिए थे? राजकुमार शुक्ल। बिहार में किसान सभा गठन किसने किए थे? स्वामी सहजानंद। बिहार में किसान सभा का गठन 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद जी के द्वारा किया गया। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन लखनऊ 1936 ईस्वी में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिए थे? बारदौली की महिलाओं ने दिए थी, बाद में महात्मा गांधी ने भी इसे स्वीकार किया। मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली की महिलाओं ने दिए थे और उसके बाद में महात्मा गांधी भी इसे स्वीकार कर लिए थे। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किए थे? विनोबा भावे 1951 ईस्वी में किए थे भूदान आंदोलन। आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में है, वहीं से स्टार्ट किए थे। पोचमपल्ली आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा 1951 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से प्रारंभ हुआ था। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय 1920। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय 1920 ईस्वी में थे। स्वराज दल की स्थापना किसने किए थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। स्वराज दल की स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू 1923 में। 1923 ईस्वी में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था कितने ईस्वी में? 1929 ईस्वी में। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? 24 दिनों तक दांडी यात्रा चली थी। दांडी यात्रा स्टार्ट जो हुआ था 1930 ईस्वी में हुआ था, जो कि साबरमती से लेकर के दांडी तक चला था। 12 मार्च को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल को खत्म हुआ था। 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू हुआ था, और जबकि अंतिम 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुई थी। खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किए थे? खान अब्दुल गफ्फार खान किए थे खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में। इसी के खान अब्दुल गफ्फार खान को लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी जी ने कौन सा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए? कुल मिला के 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में, दूसरा 1931 और तीसरा 1932 ईस्वी में हुआ था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो 1931 ईस्वी में हुए थे
उसमें महात्मा गांधी ने भाग लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपका हिस्ट्री खत्म होता है। अब आते हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उनकी उम्र हो 21 वर्ष। कोई भी व्यक्ति पंचायत का चुनाव तब लड़ सकता है जब उस व्यक्ति का उम्र हो 21 वर्ष, लेकिन वह अपनी मतदान का अधिकार, मतलब मत देने का अधिकार प्राप्त कर लेता है 18 वर्ष की उम्र में। 18 वर्ष की उम्र में वो वोट देने के लायक होते हैं, लेकिन पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उन्हें 21 वर्ष होना पड़ता है। किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति हैं? मध्य प्रदेश। किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है? मध्य प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है द हेग, जो कि नीदरलैंड में स्थित है। विश्व का नवीनतम राष्ट्र जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दिया गया है वह है दक्षिण सूडान। विश्व का नवीनतम राष्ट्र जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिया गया है वह है दक्षिण सूडान। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? येलो में पीला, पीला में फ्रांस। येलो बुक कहा जाता है फ्रांस के दस्तावेज को। किस राज्य में 1967 से 1971 ईस्वी के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकार बनाने का रिकॉर्ड प्राप्त है? वो हमारे हैं बिहार। बिहार में 1967 से लेकर के 1971 ईस्वी के मध्य जो है 12 बार बिहार में मुख्यमंत्री बने थे। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में सीमा सुरक्षा बल की स्थापना हुई थी। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। कौन सा प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। कौन सा प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहे? जवाहरलाल नेहरू। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा या राज्यसभा? केवल लोकसभा में। केवल लोकसभा। तीसरी बार आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। आप जानते हैं कि आपातकाल 3 बार लागू हुआ। पहला हुआ तो 1962 ईस्वी में, दूसरा हुआ 1971 ईस्वी में और तीसरा आपातकाल लागू हुआ 1975 ईस्वी में। तो जो तीसरी आपातकाल 1975 ईस्वी में लागू हुआ, उसी समय जो है भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। किस राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री बने थे? उत्तर प्रदेश सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश की थे सुचेता कृपलानी। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसने किए? बाल गंगाधर तिलक। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसने किए? बाल गंगाधर तिलक। संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान किस पर दिए? प्रस्तावना। संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान किस पर दिए? प्रस्तावना। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का वर्णन है? भाग 20 अनुच्छेद 368 और यह लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20 में अनुच्छेद 368 तथा संविधान संशोधन जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? 1857 की क्रांति के बाद 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज को स्वीकार किया, राजस्थान, वो है राजस्थान। दूसरा है आंध्र प्रदेश। उस समय पंचायती राज व्यवस्था कब स्वीकार किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस समिति ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किए थे? बलवंत राय मेहता समिति। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किए थे बलवंत राय मेहता समिति।
बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को लागू किए थे, जिसके कारण बलवंत राय मेहता समिति को पंचायती व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी भी कहा जाता है। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने किए थे? बलवंत राय मेहता समिति। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में कितने राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? वो 3 राज्य हैं। पहला है मेघालय, दूसरा है मिजोरम और तीसरा है नागालैंड। अब कुछ आप लोगों के बीच में हमने ला रहे हैं, वो है बिहार स्पेशल। बिहार से संबंधित स्पेशल क्वेश्चन आपके बीच आ रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में बिहार में बहुत सारी वैकेंसियां आ रही है और ये चुनावी मेढक है। चुनाव खत्म, वैकेंसी खत्म, इसलिए अभी आप लोग तैयार हो जाएं बिहार से संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ने के लिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है आपके बीच बिहार से संबंधित क्वेश्चन। बिहार से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपके बीच में ला रहा हूं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, पढ़ें हैं? जी चलिए, कहता है 22 मार्च 2023 को बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 111वां मनाया गया। 111वां स्थापना दिवस मनाया गया बिहार का 2023 में। तो 23 में मनाया 111वां, तो 24 में मनाया 112वां और 25 में मनाया जाएगा गया अभी तो 10 दिन पहले, 4 दिन कमा था 114वां, है ना? 13वां कमा था 113वां मनाया गया बिहार दिवस। किस तारीख को मनाते हैं हम लोग? 22 मार्च को। बिहार के किस जिले में एक राज्य का पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया? भागलपुर। किस जिले बनाया गया? भागलपुर। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया? भागलपुर। ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में बिहार के किस जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है? समस्तीपुर। किसको मिला है? समस्तीपुर। बिहार में कहाँ राज्य का पहला वन्य जीव अस्पताल खोला जाएगा? शेरपुर में। कहाँ खोला जाएगा? शेरपुर। वन्य जीव अस्पताल खोला जाएगा शेरपुर में। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया था, वो व्यक्ति है बबीता गुप्ता। कौन है? मगध की प्रथम राजधानी कौन था? राजगिरी। या तो उसे गिरिवर्ज भी कहा जाता है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का उल्लेख है वह है इंडिका में पाटलिपुत्रा के प्रशासन का उल्लेख है। औदंतपुर शिक्षा केंद्र किस राज्य में है? औदंतीपुर शिक्षा केंद्र बिहार में है। तो औदंतपुर शिक्षा केंद्र किस राज्य में है? बिहार में। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किए थे? वीर कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में वीर कुंवर सिंह ने किए थे। बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? डॉक्टर अनुग्रह नारायण, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार विभूति के नाम से किन्हें जाना जाता है? डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। बिहार विभूति के नाम से किन्हें जाना जाता है? डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। रामायण के समय में बिहार का क्या नाम था? मगध। रामायण के काल में बिहार का नाम था मगध। भगवान महावीर की मृत्यु बिहार में कहाँ हुआ था? पावापुरी में। अंतिम क्वेश्चन है, उद्बंध प्रकाश के लेखक कौन है? मौली कवि। उद्बंध प्रकाश के लेखक हैं मौली कवि। जय हिंद, जय भारत। अगर मेरा वीडियो ये आपको लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।